Hi, this is Miracle documenting my life as a C aspirant. So, आई सेट मैं फ़ोन छोड़ रहा हूँ, ठीक है। उसका अल्टीमेट मीनिंग होता है ना कि मतलब जब तक फ़ोन मेरे पास नहीं है मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, बट उसमें भी मुझे हेट मिली है। आई डोंट नो व्हाई। एनीवेज, ओके, सो अपडेट्स क्या हैं? अपडेट्स फिलहाल ये हैं कि फिज़िक्स मेरी डन है, ऑब्वियस सी बात है। वो मेरी पहले हो गई थी कंप्लीट सिलेबस वाइज, बट उसमें एक दिक्कत आ रही है, वो है रिविजन की। आई विल टॉक अबाउट दैट लेटर। और केमिस्ट्री में मेरा कुछ पार्ट अभी रहता है, एंड आई नो भाई सबका सिलेबस हो गया, कुल तेरा सिलेबस नहीं हुआ अभी तक कंप्लीट। आई नो, मुझे पता है भाई, बट प्लीज़ डोंट गिव मी दैट एक्स्ट्रा टेंशन ऑफ सिलेबस। जो भी है मैं कर रहा हूँ भाई, मुझे पता है, मेरे पास आई नो आई हैव अ प्लान अबाउट दैट, ठीक है। मेरे अराउंड डी ब्लॉक बचा हुआ, मेरा डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड सॉल्ट, ये बचा है केमिस्ट्री के अंदर मेरा भी। एंड ओ सी का रिविजन चल रहा है रोज़, तो इट इज़ गोइंग फाइन, ओ सी इज़ गोइंग फाइन। ऑल्दो वो क्वेश्चन अप्रोच बिल्डिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है उसी में, बिकॉज आई डोंट नो वाई। क्या है भाई, क्या सब्जेक्ट है भाई ओ सी? आई डोंट अंडरस्टैंड भाई क्या है, ठीक है। बट ठीक है, मैथ्स मेरा इस मंथ के एंड तक आराम से, आई विल बी वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं एक डिसेंट स्कोर ले आऊँगा। अब डिसेंट से मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ कितना, बिकॉज फिर लोग बोलते हैं ये डिसेंट है, ये डिसेंट है, ये इतना कम क्यों है? एनीवेज जो भी है, इट इज़ डिसेंट फॉर मी। मेरे लिए बहुत सही है भाई वो स्कोर, अगर उतना भी आ जाए मैं आई विल बी वेरी हैप्पी, ठीक है। तो लोग पूछते हैं कि लाइक तू कौन सा अटैम्प्ट कर रहा टारगेट? भाई देर इज़ नो टारगेट, ठीक है, देर इज़ नो टारगेट अटैम्प्ट, ठीक है। मुझे पता है कि मेरे को एक रैंक लेके आनी है, उसके लिए जो जिसमें आ जाए उसमें अच्छा है भाई। देर इज़ नो टारगेट अटैम्प्ट, ठीक है। मेंस वन में आगे रैंक बोली बहुत सी बात है, मेंस टू में बहुत सी बात है, देर इज़ नो टारगेट भाई। भाई रैंक आती है अप्रैल अटैम्प्ट के बाद, अभी कोई रैंक नहीं आएगी तुम्हारी, पहली बात तो। एक वो आती है परसेंटाइल, दैट्स इट। उस पर कितनी रैंक बनेगी वो अभी नहीं आ रही है, सो चिल आउट, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान दो भाई, जितना तुम्हारे पास दो अटैम्प्ट हैं, ठीक है, मेंस वन मेंस टू, वो तुम्हें देने ही देने हैं। तो रैंक जब बाद में आने तो फिर वो टारगेट क्या होता है भाई? देर इज़ नो टारगेट अटैम्प्ट, देर इज़ जस्ट कि अच्छा ठीक है, पढ़ना है, अटैम्प्ट है, पेपर है, दे के आना है। अब उसके बेसिस पे जब जिसमें भी रैंक आता है वो बस वो है भाई। सो स्टॉप आस्किंग कि कौन सा अटैम्प्ट टारगेट है, देर इज़ नो टारगेट। देर इज़ दैट वन गोल कि वो एक रैंक लेके आनी है, ठीक है। आ गई तो ठीक, नहीं आई तो भी ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, बस ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ, टारगेट अटैम्प्ट, टारगेट अटैम्प्ट टू टारगेट। अच्छा, अब बात करते हैं मॉक्स एंड रिवीजन की। रिवीजन मेरा फिजिक्स में नहीं हो पा रहा है, स्पेशली 11th वाला पार्ट, मैकेनिक्स हो गया, मैकेनिक्स, ठीक है। और स्पेशली वो चैप्टर सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, भाई पढ़ने का मन नहीं करता वो चैप्टर को, इतना क्या बोलूँ भाई मैं। और उसके अलावा मतलब ऑलमोस्ट पूरी 11th जो मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ी थी, अब जाके लाइक उसका रिविजन नहीं हो रखा, तो इट इज़, मैंने अभी 15th को एक मॉक दिया था, उसमें क्वेश्चंस थे लॉस ऑफ मोशन वगैरह वगैरह के। तो मैंने मॉक दिया वो वाला, तो मार्क्स मेरे अराउंड 80 आए हैं, ठीक है। मैंने उसमें मैंने 4 तुक्के मारे थे, टोटल मार्क्स 96 है मेरे उसके अंदर, बट 4 तुक्के मैंने उसमें मारे, तो उसको हटा के बोल रहा हूँ 80 मार्क्स है मेरे उसके अंदर, ठीक है, टोटल। और वो 80 मार्क्स मेरे केमिस्ट्री फिजिक्स को मिला के ही हुए हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मेरे मैथ्स के थे उसके अंदर, एंड बाकी क्वेश्चन मिलाकर केमिस्ट्री फिजिक्स के थे। आई नो द स्कोर इज़ लो, बट ना रिविजन हो रखा है ना कुछ हो रखा है, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, स्पेशली इन मैथ्स एंड केमिस्ट्री, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि नहीं हो पाएगा अभी हाई स्कोर। रिविजन की दिक्कत कहाँ पे आ रही है? स्पेशली इट इज़ कमिंग इन केमिस्ट्री एंड इन फिज़िक्स। फिज़िक्स में मुझे 11th रिवाइज करनी है अपनी, 12th इज़ स्टिल गोइंग फाइन, उसके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं मुझसे, बट 11th नहीं हो पा रहे हैं, मुझे रिविजन करना है, बट टाइम नहीं मिल रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं निकालूँ कैसे टाइम? मुझे आइडियली इस टाइम पे अराउंड 14 आवर्स पढ़ना चाहिए, बट मेरी एफिशिएंसी अराउंड 9 घंटे की, 10 घंटे की, 11 घंटे तक ही जा पा रही है, एंड कभी कभार 12 घंटे। 13 आवर्स इज़ अ लग्जरी फॉर मी राइट नाउ, बट उससे ज़्यादा मैं पहुंच पा ही नहीं रहा हूँ, बिकॉज इफ़ आई एम अलॉटिंग अ टाइम टू एवरी थिंग इन अ डे, तो उसके हिसाब से आई नीड 14 आवर्स ऑफ स्टडी, बट उतना मैं हो ही नहीं पा रहा, बिकॉज रात में ठंड होती है, आती है नींद, तो वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं हो पा रही है, एंड उस चीज़ के चक्कर में काफ़ी चीज़ें हो रही है मेरी मिस। अब एम आई स्ट्रेस अबाउट इट? नहीं, इतना कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आई नो वो मैं कवर कर लूँगा। आई स्टिल हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम, बट इट इज़ हैम्परिंग माई मॉक्स कहीं ना कहीं पे, एंड आई डोंट, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। रिविज़न मैंने हो नहीं रखा है, ठीक है। सिलेबस मेरा कंप्लीट नहीं अभी तक, तो मैं मॉक्स देख के मतलब चेक क्या कर रहा हूँ, बिकॉज जो मेरे को आता है मैं वही कर रहा हूँ मॉक्स के अंदर, ठीक है। जो इतना मेरे को आया मैंने इतना कर दिया उसमें। अब मेरे को समझ नहीं आया, जब मेरा सिलेबस रिवाइज नहीं हो रखा है अभी तक, तो मैं
मॉक्स देके मुझे मिल क्या रहा है अभी, ठीक है। वो टेम्परामेंट मेरे को पता है भाई मॉक्स देते कैसे हैं, मैंने एक बार जेईएमएस दे रखा है लास्ट ईयर, मुझे आइडिया है उस चीज़ का। बट पता नहीं यार, मैं इन टोटल अराउंड अराउंड 12 मॉक्स दूंगा अभी फ़िलहाल, ठीक है। 16 जनवरी के बाद नो मॉक्स, बिकॉज मेरी प्रायोरिटी 1 इज़ रिविजन, उसके बाद आते हैं मॉक्स। फिर क्योंकि मैं चाहे कितने ही मॉक्स दे लूँ, एट द एंड अगर मेरा रिविजन नहीं हो रखा है तो पेपर में वो क्लिक ही नहीं करेगा भाई। अब तुम खुद सोचो ना, सपोज़ तुमने मॉक्स दिए 15 16 20 के अराउंड तुमने मॉक्स दे दिए, लेकिन एट द एंड तुम्हें इन द एग्जामिनेशन तुम्हें वो एक फॉर्मूला याद नहीं आया। गलती कहाँ पे है? मॉक्स की दिक्कत है, फिर प्रॉब्लम किसकी है? रिविजन की दिक्कत है ना। वही कह रहा हूँ मैं, 16 के बाद आई वोंट गिव एनी मॉक्स। डिपेंड्स कि मेरा शिफ्ट कौन सी आती है। अगर 24 के बाद की शिफ्ट आती है तो मैं 18 को एक मॉक और दे सकता हूँ, बिकॉज आई नीड प्रॉपर 6 डेज फॉर एक लास्ट रिविजन ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। मुझे वो 6 दिन चाहिए एनी हाउ, चाहे मैं मॉक्स कम दूँ लेकिन मुझे वो 6 डेज चाहिए, बिकॉज आई नो अगर मेरे को चीज़ें याद है तो मैं एग्ज़ाम के अंदर कुछ ना कुछ करके भाई उसका आंसर ले आऊँगा, आई नो दैट। बट अगर रिवाइज ही नहीं है ना तो पेपर में मुझे वो याद ही नहीं आएगा, तो मैं करूँगा किस पेपर एट द एंड। बिकॉज मैथ में मेरे को सारे क्वेश्चन नहीं करने, मेरे पास वो मैथ्स का टाइम है, तो मैं उस टाइम को मैथ्स के अराउंड फिजिक्स केमिस्ट्री में दे सकता हूँ अपने। तो मुझे एटलीस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री में याद तो होना चाहिए मैंने क्या कर रखा है एटलीस्ट। तो मैं आई एम फोकसिंग ऑन एवरीथिंग, कुछ ना कुछ सोचते सोचते कर रहा हूँ मैं फिलहाल। एंड इन टोटल अराउंड 12 मार्क्स दूंगा मैं, ठीक है। और आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अबव 180 इन माई जेई मेंस, ठीक है। चाहे पेपर ईजी है चाहे पेपर टफ है, 180 के ऊपर, 180 इज़ अ लग्जरी, उसको बोलते हैं ना एकदम खतरनाक मार्क्स, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। और इन द वर्स्ट केस आई होप 150 से कम ना जाए। आई एम जस्ट होपिंग फॉर दैट, बिकॉज आई डोंट नो अपेरेंटली मैं, पता नहीं यार। मुझे इतना डर डर नहीं लग रहा मुझे फ़िलहाल भी इतना, बट बस वो है ना कि यार कोई इतना करने के बाद भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छूट रहा है फिलहाल। एंड वो एक काइंड ऑफ इट्स क्रिएटिंग अ पैनिक कि यार अब क्या करें, बिकॉज कल आई वॉज स्टडिंग एंड बस मैं बैठ गया अचानक से सोचने लगा अच्छा ये बचा हुआ, ये बचा हुआ, ये बचा हुआ, ये बचा हुआ है। और उस चक्कर में मैंने पेज खोला और मैं लिखने लग गया कि मतलब ये सब बचा हुआ है, और फिर वो पैनिक हो गया और फिर टाइम वेस्ट हो गया। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। टेंशन नहीं है इतनी, बिकॉज आई नो पेपर कैसे होता है भाई, मैं करके आ चुका हूँ। आई नो द टेम्परामेंट ऑफ द पेपर, उसकी दिक्कत नहीं है। दिक्कत है रिविजन की, और वो नहीं मिल पा रहा मेरे को अभी इतना। इसलिए मैंने वो लास्ट के 6 दिन रखे हुए हैं डिपेंडिंग ऑन द शिफ्ट। सपोज मेरी शिफ्ट आती है 25th की, 26th की, जो भी है, तो उसके 6-7 दिन पहले मैं मॉक्स बंद कर दूंगा, अपने बंद कर दूंगा एकदम। उसके बाद सिर्फ चैप्टर जो मेरे स्ट्रॉन्ग है उनको स्ट्रॉन्ग करना थोड़ा सा, और क्वेश्चन लगाने उसके ऊपर, रिविजन, वही सब करना है। 6 दिन मिनिमम मैंने मॉक्स देने ही नहीं है, ठीक है। चाहे फिर वो मेरे 10 मॉक्स ही कर पाऊँ मैं, या 12 कर पाऊँ, या 8 कर पाऊँ, डजेंट मैटर। मेरे को वो रिविजन चाहिए अपनी प्रिपरेशन से पहले, बिकॉज एट द एंड मेंस 2 भी है भाई। मैं एक ड्रॉपर हूँ, आई हैव मेंस 2। 12th के बाद इतना ऑप्शन नहीं होता है मेंस 2 का, बिकॉज दे हैव देयर बोर्ड्स। मेरे भी थे, मेरे पास भी ऑप्शन था नहीं मेंस 2 का, बिकॉज टाइम था ही नहीं हमारे पास। एंड सेम इज़ दिस ईयर ऑल्सो, 12th के पास टाइम है नहीं इतना, बिकॉज आया जितना मैंने देखा 15th या फिर 20th तक तो उनके मॉक्स सॉरी बोर्ड्स ही हैं। तो उसके बाद 10 दिन बचेंगे, तो हम तो कितना ही कर लोगे इसके अंदर, तुम रिवाइज़ कर लोगे उसके अंदर, और तो क्या ही करोगे। सो 12th डोंट हैव तो अटेम्प्ट टू, इतना उनके पास ऑप्शन नहीं है। उनके पास मेंस 1 है, मैं बोलूँगा इतना इफेक्टिवली मेंस 1 है उनके पास, बट मेंस 2 में उतना इफेक्ट नहीं आएगा अगर तुम बोर्ड्स के बीच में जेई मेंस का नहीं पढ़ रहे हो तो। अगर तुम तब पढ़ रहे हो तो अलग बात है, आई डोंट नो, बट मैं उस पर कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। एज अ ड्रॉपर आई हैव प्रॉपर 2 months आफ्टर जेई मेंस 1, सो मैं आई एम कीपिंग दैट इन माइंड, बिकॉज अगर मेरा जेई मेंस 1 के बाद सिलेबस कंप्लीट है फिजिक्स केमिस्ट्री का, रिवाइज है अच्छे से, तो आई हैव 2 months। उसके बाद तो फिर कुछ करने को बचता नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस। वो तो चलो बात की बात है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बट अभी फ़िलहाल थिंग्स आर नॉट मेस्ड अप, ओके, आर नॉट वेरी गुड, बट एट अ स्टेट वेयर आई हैव टू मेक श्योर कि मैं कुछ गलती ना करूँ अभी फ़िलहाल। एंड बस वही यार, रिविज़न 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 वही सोच रहा हूँ कैसे करना है, क्या करना है, बिकॉज वही एक दिक्कत है। बस फिलहाल तो ये सोच रहा हूँ अभी। आई गेस सीइंग कि मैं कहाँ पर हूँ अभी, आई कांट गारंटी, बट आई एम अ बिट कॉन्फिडेंट कि हाँ अकुल तेरा हो जाएगा, बिकॉज आई कैन सी कि मतलब प्रोग्रेस मेरा अच्छा खासा हो रखा है फिलहाल भी, ठीक है। पता नहीं क्यों इट फील्स कि मेरा हो जाएगा कहीं ना कहीं। आई एम नॉट गारंटिंग दैट,
बिकॉज नो वन कैन गारंटी दैट तुम्हारी शिफ्ट कौन सी आएगी, तुम्हारा क्या क्या आएगा. इट इज़ एवरीथिंग डिपेंड्स. एक अच्छा खासा अमाउंट लक पे भी डिपेंड करता है, ठीक है. बट लिविंग दैट असाइड, आई डोंट नो, आई जस्ट फील कि कुछ हो जाएगा तो अगर पढ़ता रहेगा तो. बिकॉज एज अ ड्रॉपर वी हैव मेन्स टू, मेन्स वन भी है. मेन्स वन में तो आई एम एक्सपेक्टिंग, आई डोंट नो वॉट, 150-160 अराउंड भी आ जाएंगे तो अच्छा खासा रहेगा मेरे लिए. क्योंकि फिर मेन्स टू में मेरे पास बहुत टाइम है, 2 महीने बहुत होते हैं भाई. वो भी सिर्फ रिविजन के लिए, मॉक्स के लिए. इट इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम. सो आई गेस हो जाएगा, होपफुली कह रहा हूँ. आई डोंट नो, जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट. एंड या और तो मैं क्या ही बोलूँ फिलहाल. जस्ट अ स्मॉल अपडेट वीडियो. स्मॉल तो नहीं है, 10 मिनट की हो चुकी है, बट ठीक है. एनीवेज, सो या आई से बाय. आई डोंट नो, मैं पोस्ट नहीं करूँगा बिकॉज फ़ोन मेरे पास होता नहीं है अपना इतना, ठीक है. इफ़ आई गेट माई फोन आई विल पोस्ट, इफ़ आई डोंट आई वोंट पोस्ट. इट्स कम्प्लीटली माई डिसीजन. इट्स नन ऑफ द हेटर्स बिजनेस. सो तुम चुप रहो भाई, अपना पढ़ाई करते रहो, ठीक है. एट देन और बाय, टेक केयर आज से. एंड पढ़ लो, लास्ट के कुछ दिन बचे हुए हैं. होपफुली तुम्हारा हो गया है. आई नो सबका सिलेबस हो चुका है कंप्लीट, मेरा नहीं हुआ है, बट इट्स ऑल राइट, ठीक है. एट द एंड दैट रैंक मैटर्स. जिसकी जितनी आती है उसको उसका उससे मिलेगा. सो आई एम नॉट फोकसिंग ऑन द कमेंट्स अलॉट राइट नाउ, जो मुझे फालतू में टेंशन दे रहे हैं अभी. आई एम फोकसिंग ऑन कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ, कितना पढ़ पा रहा हूँ, क्या मैंने आज कर लिया, वो सब मेरा मेन फोकस है अभी फ़िलहाल. लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट, ठीक है. मुझे बस एक गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए एट द एंड, जो कि जिसकी फ़ीस कम हो एंड पापा माँ के ऊपर इतना स्ट्रेस ना आए, ठीक है. बस दैट्स द ओनली गोल आई हैव, ठीक है. और बाय, टेक केयर, आई सी यू सून. जस्ट टेल मी, तुम्हें अगर, वैसे तो मैं वीडियोज़ नहीं बनाऊँगा यार, इतना मेरे पास टाइम नहीं है होता है. वो तो मैं ब्रेक पे था अभी. सो आई हैड माई फोन राइट नाउ, तो मैंने बोला चलो ठीक है. एनीवेज, चलो बाय. पढ़ लो, बाय. जाओ पढ़ लो.